ना सुनने का मीटर शार्ट होता है फिर। तो वो बेटा बाप से क्या मांग रहा है? हिस्सा। और बेगम भी मांग रही है। बूढ़ा हो गया ना, छोड़ लिया उसको, अब जॉबलेस भी हो गया। वो जो अय्याशियां कराई थी, गाड़ियां पे, इतना मालदार आदमी, सब कुछ दे दिया, अब दौलत पे नजर। मैंने कहा पहली फुर्सत उल्टे मशवरे, पहली फुर्सत में इस घर को बेचो, सारी दौलत लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ। सही है ना? सारी दौलत लेके कह रहे हैं यार वो बेटा, वो मैंने कहा ऐसे नालायक बेटे का क्या करना है यार, जो बुढ़ापे में बाप को खुशी देने के बजाय, बेटा तो वो होता है जो कहे अब्बा ये भी आपका और मैं जो कमाऊंगा वो भी आपका। हमने ऐसे नेक औलादें भी देखी हैं, जब जॉब लगी है तो अब्बा के हाथ में लाके तनख्वाह पकड़ा दी है कि अब्बा ये आपकी वजह से, आपने पढ़ाया, आपने हम पे खर्च किया, ये छत आपने दी, मेरी मां को तहफ्फुज आपने दिया, जिसकी वजह से उसने इज्जत से मुझे पाला है, मुझे नहीं चाहिए पैसा। ये सब किसका है? आपका है। ये आप, हमारा नहीं है। ये हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के वालिद ने जिंदगी में विरासत तकसीम कर दी, और बहुत बड़ी विरासत थी, बहुत लैंडलॉर्ड थे, बड़े मालदार थे, सारे बेटों को प्लॉट दे दिए, जागीरें दे दी, जिंदगी में तकसीम कर दी कि भाई मैं आराम से दुनिया से जाऊंगा। 80 साल उनकी उम्र थी, इत्तेफाक से उन्होंने एक और निकाह कर लिया 80 साल की उम्र में। बोलो भाई, एक और निकाह कर लिया। अल्लाह की कुदरत, उससे औलाद पैदा हो गई, बेटा हो गया उससे। तो अब इनको ख्याल आया कि इस बेचारे का तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सब तो मैं बांट चुका हूं। सब बेटों को बेटियों को बुलाया कि भाई देखो, मैं दोबारा से तकसीम करना चाहता हूं, जिस जिस को मैंने हैंड ओवर किया है अपनी खुशी से मुझे जो जो वापस करना चाहे। हजरत फरमाते हैं, हमने कहा अपने वालिद से कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि अपना माल, जो अपने प्लॉट वापस कर दो, ये हमारे अपने नहीं है। फरमाया हमें इसको अपना कहते हुए शर्म आ रही है, हमारा तो एक कतरा नहीं, एक पैसा हम इस जमीन पे खर्च नहीं, ये तो सब आपका है। देखो शरई लिहाज से तो बेटे मालिक बन गए थे, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज होती है ना। मालिक बनाया तो आपने, हमारा कहां से हो गया? हजरत फरमाते हैं ये तो हमें वालिद साहब के मुंह से ये जुमला बहुत बुरा लग रहा था कि ये हमारा क्यों कह रहे हैं। ये बोले लाओ मेरे प्लॉट वापस करो। जो गैरतमंद औलादें होती है उनका एटीट्यूड ये होता है कि बाप ने जो चीज दे दी उसको भी बाप का माल समझ रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे। जो बेशरम औलादें होती हैं वो बाप से हिस्सा मांग रही होती हैं। एक ढेला तुम्हारा खर्च नहीं हुआ इसको खरीदने में, सारा तुम्हारे बाप ने दिया, तुम कैसे मांग रहे हो? नबी ने क्या फरमाया? अंता व मालू का ली अबी का, फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है। जिंदगी में औलाद जो कमा रही है वो बाप को लाके दे। बाप फिर वो कहे कि नहीं भाई ये तुम कमा रहे हो तो तुम खुद रखो अपने पास। तो वो अब्बा कहने लगे कि जो बेटा है ना वो यूं कर रहा है, तंग करके रखा हुआ है और ऐसे कर रहा है। मैंने कहा आपने क्यों फ्री कराया हुआ इतना?